आज के इस वीडियो में 5 ऐसी गलती बता रहे हैं जिसको अगर आप 7 दिन रोक लेते हो तो फिर आपको खुद ये रियलाइज हो जाएगा कि भैया अगर ये 5 गलती हम बंद कर देंगे तो जो भी आपके सपना होंगे 400 प्लस मार्क्स 450 प्लस मार्क्स बिहार टॉपर या फिर आपके जो भी सपना होंगे वो सपना साकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो सपना लगा रखे हो और ये गलतियां अगर आप अभी भी कर रहे हो तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर बाद में होता है नहीं कि भैया जैसे आपको 10वीं में लग रहा था कि भैया मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए थे लेकिन इतने ही मार्क्स आए, इसके पीछे कुछ कारण होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके अब भी आपको बताना है कि भैया हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, ठीक है। बस कमेंट में लिखना प्रॉमिस ताकि मैं समझ जाऊं। वीडियो को समझते चलिएगा और एक एक गलती आपके जो है हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर गलती, अभी भी अब ये कोई नहीं बताता है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भैया, अब आप कहेंगे कि भैया पढ़ाई लिखाई का बात कीजिए ना, जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, जब तक आप ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाइएगा तब तक जो है ये सब चीज होने वाली नहीं है। तब तक आपके 400 प्लस मार्क्स 450 प्लस मार्क्स बिहार टॉपर ये सब सपना एक सपना ही रह जाएगा। अगर अभी भी सबसे पहला नंबर काम यही करना है कि अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो मेरे भाई बहन, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये बार-बार, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में इस चीज का जिक्र किया हूं कि भैया कम से कम अब आप सोशल मीडिया को जो है अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। और यही कारण है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है और जब तक आप सोशल मीडिया के साथ इंगेज रहेंगे तब तक आप पढ़ाई में ठीक ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई के समय बार-बार फोन ऑन करते हैं, यही होता है आपके साथ कि आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, तंका देर पढ़े, फिर फोन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए लेकिन आप फोन ऑन करके देख लेते हैं। ये सब रीजन पता है क्या है? ये सब रीजन है कि आपका माइंड स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इंगेज है, ठीक है। उसके बाद ज्यादा देर तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सोशल मीडिया पे इंगेज रहेंगे ज्यादा देर तक आपका सीटिंग आवर हो ही नहीं सकता। आप ट्राई करके देख लीजिए ना, आप ज्यादा देर तक सीटिंग आवर रख ही नहीं सकते हैं और उसके साथ साथ आपका फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है जो यूजफुल नहीं है, जो अभी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको आप कम से कम डीएक्टिवेट कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चीज की है, आप पढ़ाई करने बैठते हो तो फोन के जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑफ करके रखिए। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें फोन की यूज नहीं है, फोन फ्लाइट मोड में डाल के और फोन अपने नजर से बहुत दूर रखिए। उसके बाद पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद जब उठिएगा तब आप फोन का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर काम ये कीजिए, नहीं तो फिर आप ठीक से पढ़ नहीं पाइएगा, आपका कंसंट्रेशन जो है ठीक से बन नहीं पाएगा। उसके बाद विदाउट प्लानिंग का पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कितना क्या करता है कि सुबह उठता है, अब बेडे पर जो है सुतले रहता है, ठीक है, लटक के एकदम पढ़ रहे हैं, झपला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। उठिए, फ्रेश होइए, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप अपना डेली का एक गोल बना लीजिए कि भैया आज हमको क्या क्या चीज पढ़ाई करना है। इससे पता है क्या होगा, इससे आपके माइंड को ये पता रहेगा ना कि आज हमको काम क्या क्या चीज करनी है। जितने भी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन है उसके अंदर आप चीज देखे होंगे कि वो टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसके अनुसार अपना काम जो है करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोज में, बहुत सारे फोटोज में कि जहां पे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां पे अपना टू डू लिस्ट का फोटो चिपका देते हैं कि मुझे आज ये सब काम कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो है वो टिक करते रहते हैं। सेम वही काम आपको करनी है कि आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए कि आज आपको क्या क्या चीज पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करते चलिए और कंप्लीट करते चलिए। दूसरा का नंबर काम आपको ये करना है जो कि आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सीधे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग के साथ पढ़ने से बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप कंपेयर अप करना बंद कर दीजिए। आप जो है लोगों से जो कंपेयर कर रहे हैं ना कि फलानमा जो है वो साल भर से पढ़ा है, हम तो अभी से पढ़ना शुरू किए हैं, फलानमा जो है मैट्रिक में 450 प्लस नंबर लाया था, हमारा तो भैया मैट्रिक में कम नंबर आया था, इंटरों में कम नंबर आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई बात ही नहीं होता है कि आप जो है अब से पढ़ना शुरू किए हैं तो आप बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते हैं। अब फलानमा जो है वो उतना दिन से पढ़ रहा है तो बेहतर मार्क्स ला देगा। ये अंतिम 3 महीना जो है अभी जो चल रहा है ना मेरे भाई, ये नवंबर से लेके जनवरी जो है ये 3 महीना डिसाइड करेगा कि किसका बेहतरीन मार्क्स आएगा। अगर आप शुरू से बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हुए हैं और अंतिम 3 महीना ठीक से नहीं पढ़िएगा ना तो फिर आप सोच लीजिए फिर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है। और अगर आप शुरू के कुछ समय बर्बाद कर लिए हैं कुछ रीजन बस, लेकिन अगर आप अभी से भी बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अगर अभी से भी 3 महीना भी एकदम दबा के पढ़ाई कर लेते हैं तब आप अभी से भी बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करना बंद कीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए, एकदम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए और 7 दिन ये काम करके देखिए। 8वां दिन आपको रियलाइज होगा कि आप पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा खासा ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, आपका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ कि हम कुछ पढ़े हैं। बहुत सारे भाई बहन पूरा दिन पढ़ लेते हैं और आप फील नहीं होते रहता है कि आज कुछ हम पढ़बो किए हैं, ठीक है। इस सब के रीजन है, इस सब के पीछे कारण है कि आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ाई क्या क्या चीज करनी है। दूसरा चीज, रिवीजन बार बार हम करते जा रहे हैं कि रिवीजन कंटिन्यू कीजिए।
नवंबर आ गया, अब नहीं तो कब करोगे मेरे भाई? जनवरी के भरोसे हो कि जनवरी में रिवीजन करेंगे। नवंबर आ गया, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। सेंटअप एग्जाम होगा, फुल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिवीजन वगैरह परफेक्ट रहेगा, तब तक सेंटअप एग्जाम का पेपर अच्छा से दे पाइएगा। तो रिवीजन कंटिन्यू कीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें कम से कम अभी आपको जो है 30%, जितना भी आप पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई का 30% आपका जो समय होना चाहिए अब आपके रिवीजन में जाना चाहिए। 30% समय कम से कम आप जो है अब रिवीजन में दीजिए, ठीक है। अब वही दिसंबर में जाइएगा तो हम आपको ये कहेंगे कि मेरे भाई 45 से 50% समय आप रिवीजन में दीजिए, लेकिन अभी कम से कम 30% समय आप रिवीजन में दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, नहीं तो लास्ट में आपके सिलेबस बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि भैया इतना ज्यादा रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक बनाए कि रिवीजन करे कि मॉडल सेट लगाए, इन सब चीज के जगह में आप ठीक से पढ़ नहीं पाइएगा और जो अंतिम नंबर काम है उस पर आपकी ध्यान लगाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि भैया नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। ये सब कोई नहीं बता, हमको नहीं लगता यूट्यूब पर ये सब कोई बताते होंगे। सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो, हाउ पढ़ लो, इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, ये सब चीजें, ठीक। ये भी पहले कोई नहीं बताते, हम बताने लगे तो सब लोग बताने आ रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, क्योंकि जब मैंने 2022 में स्टार्ट किया था उस टाइम ये सब चीजें यूट्यूब पे था ही नहीं। आप देख लीजिए 2021-20 में एक भी वीडियो आपको गाइडेंस का नहीं मिलेगा, ठीक है। 22 में भी नहीं मिलेगा, कैटेगरी का मिलेगा, ठीक है, जो इन सब चीज पे बात किया। तो मैं देखा बिहार बोर्ड के बहुत सारे भाई बहन से जब बात किया, उनसे जब कनेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि नहीं, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन भैया पढ़ाई करने का मन नहीं करा, ये कौन बताएगा? क्या पढ़ना है ये कौन बताएगा? फोकस नहीं हो पा रहा है ये कौन बताएगा? कैसे लोगों को अवॉइड करने हैं ये कौन बताएगा? तो ये हम आप भाई बहन के लिए ला रहे हैं। और ये चीज आप मानिए कि जो भी निगेटिव पर्सन जो आपके आसपास के लोग हैं, आप कहेंगे भैया ये कौन निगेटिव पर्सन है, ठीक है, नेता होता है का? नहीं, ऐसे लोग जो आपको भड़का रहे हैं, ऐसे लोग जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं कि अरे अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो परीक्षा के समय चला गया हुआ है, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना समय में का ही कुछ कर लोगे। हम कह रहे हैं ना कि 2 महीना 3 महीना चाहे 4 महीना जो समय है ना, इस समय में तू गर्दा उड़ा सकता है। बस डिपेंड करता है थोड़ा पे कि तू मान क्या रहा है और तू अपना मन में बैठा क्या रहा है। अगर तू अपना मन में पहले ही हार मान लिया तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज से भी, अभी से भी अगर तुम ये मान लेते हो कि जब जागा तब सवेरा और अभी से भी गर्दा उड़ा देंगे, तो हम कह रहे हैं कि 2026 के एग्जाम में एकदम दहाड़ हो गया, ऐसा हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों से मत मिलिए जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मत मिलिए जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, ऐसे लोग से मिलिए जो एकदम कॉन्फिडेंस को हाई कर। आप केटीवी के सामने आओ तो हमको ए क्या है रे, चल अभी से भी गर्दा उड़ा देगा पढ़ाई करके, ऐसे पढ़ लो, पढ़ लो, इंपोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो, मतलब जो भी चीज है वो सब हम आपको बताएंगे, एकदम आपके अंदर आग लगा देंगे। बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। और इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पे आए हुए हैं तो आप बहुत भरोसा उम्मीद के साथ आए हुए हैं, तो इस चैनल को आप सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, आपके कॉलेज के, आपके कोचिंग के, ठीक है, आपके आसपास के जो भी भाई बहन होंगे उनको आप जरूर बताइएगा, जो 11वीं में होंगे 10वीं में होंगे उन सबको बताइएगा, ठीक है। क्योंकि यह बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, ये आप सबका चैनल है, ये भाई बहन का चैनल है, तो आपका हक बनता है कि इतना योगदान तो आपका भी बनता है, क्योंकि हम सबका चैनल है, ठीक है। तो इतना आप कर दीजिएगा, क्योंकि मिशन 100 के भाई बहन का जो सपना है वो बहुत जल्द साकार करना है, और उतना हो जाएगा अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। आगे इसी टाइप के जो वीडियोस होंगे वो मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई चीज में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए कि भैया इस चीज पे वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।